પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પ્રગતિ બેઠકોથી પર્યાવરણ ક્ષેત્રે અલગ જ પ્રગતિ થઈ રહી છે. પર્યાવરણ મંત્રાલય સાથે જોડાયેલા વિકાસ કાર્યોને વેગ મળ્યો છે અને આ મંત્રાલય સાથે જોડાયેલી વિવિધ યોજનાઓ સતત આગળ વધી રહી છે. ત્યારે જુઓ આ ખાસ અહેવાલ. 2015 में शुरू किया गया प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एक प्रमुख शासन मंच है. इसके जरिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच सीधे संवाद होता है. इसका उद्देश्य साफ है: रुकावटें दूर करना, शिकायतें सुलझाना और बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है. परिवेश 2.0 जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यावरण, वन्य जीव और CRZ से जुड़ी मंजूरियों को तेज किया गया है. इसके अलग अलग क्षेत्रों में मंजूरी का समय काफी कम हुआ है. प्रगति के पुश के कारण जो एक पोर्टल बना प्रगति प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए स्पेशली, और जो बाद में सबके लिए रोल आउट हुआ, वो मंत्रालय ने परिवेश पोर्टल के नाम से पोर्टल बनाया. और ये पोर्टल अपने आप में एक गेम चेंजर साबित हुआ. जिन प्रपोजल्स में किन्हीं कारणों से ऐसे कंप्लायंसेस की ज़रूरत थी या रेगुलेटरी परमिशंस की ज़रूरत थी, वो समय पे हो रही हैं या नहीं और इफ़िशिएंटली हो रही हैं या नहीं, उस पे काम किया गया. प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये भी जानते हैं कि इकोसिस्टम में क्या ज़रूरी है और कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो मंत्रालय ने उस पर बहुत काम किया और एंटायर इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए परिवेश 2.0 का पोर्टल ले आए. 2015 से 2025 के बीच प्रगति की समीक्षा में कोयला, रेलवे, बिजली, इस्पात, सड़क परिवहन, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा और जल शक्ति जैसे अहम मंत्रालयों की परियोजनाएं शामिल रहीं. इससे तालमेल बना और समय पर समाधान हुआ. आपको कोई हाईवे बनाना है, कोई पोर्ट बनाना है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई भी बड़ा मेटल माइनिंग, किसी भी तरीके की न्यूक्लियर पावर प्लांट तक, तो इन सब का कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ एक इंटरफेस है. और वो ज़रूरी भी है क्योंकि हमने प्रकृति के साथ प्रगति, ये प्रण है और ये जिम्मेवारी है हमारे ऊपर. तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट था कि हम जो भी एक सिस्टम डेवलप करें, वो सिस्टम ऐसा हो कि जितने भी उसके स्टेक होल्डर हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे और मंत्रालय हो, चाहे और डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सब उस सिस्टम को ईजीली एक्सेस कर सकें. परिवेश 2.0 में और भी बहुत सी खासियत है. सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि जो प्रोजेक्ट करने वाली एंटिटी है, अगर वो अपनी KML फाइल को पोर्टल पे डाले तो उसको ये पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट किस स्थल पे पड़ रहा है, जिससे वो ये जान पाता है कि अगर हम यहाँ प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो यहाँ हमको फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, CRZ या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होगी या किस तरह की क्लियरेंस की ज़रूरत होगी और उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं. प्रगति के साथ साथ DPIIT के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप भी काम करता है. यह बड़े सरकारी, निजी और PPP प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करता है. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप भूमि अधिग्रहण, नियमों से जुड़ी मंजूरियों और मंत्रालयों के बीच समन्वय पर काम करता है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है. नतीजे साफ दिखाई दे रहे हैं. जनवरी 2026 की शुरुआत तक PMG पोर्टल पर कोई भी मामला लंबित नहीं है. यह सक्रिय शासन और बेहतर तालमेल की सफलता को दिखाता है. यह साफ संकेत है कि आसान और सुव्यवस्थित शासन से भारत का बुनियादी ढांचा तेजी से आगे बढ़ रहा है. तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज.